एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो हम लोग कर रहे थे टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन है आज का 171, द प्लेस ऑफ वर्सेलिस इज इन द कंट्री ऑफ। कुछ कंट्री में है प्लेस ऑफ वर्सेलिस। ओके, तो हमारा कंट्री का नेम जो है वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, दिलेल्या घनाकृतीमधून 4 या अंकाच्या विरुद्ध बाजूला कोणता अंक असेल। तो देखिए 4 का पूछा गया है, तो अगर हम इन दोनों का करते हैं तो 4 अपोजिट 4 आता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको हम डिसमिस करते हैं। अब हम इसकी दोनों की जोड़ी लगाते हैं। इसमें हम सबसे पहले कॉमन ढूंढ लेते हैं, कोई भी कॉमन ढूंढ ले आप। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 3 भी है 6 भी है, तो मैं 3 ले लेती हूँ। 3 को हमको क्लॉकवाइज जाना है, 3 4 6 3 5 6। तो देखिए हमारे पास 4 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है 5। तो ये तो एक मेथड हो गया डिटेल में, लेकिन अगर हमको शॉर्टकट में निकालना है इसको, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 4 एंड 5। तो इस मेथड से भी 4 का अपोजिट क्या है, 5 ही है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है, एक मिनट रुकिए, फिर से देखते हैं, कोई और पासा लेके देखते हैं। 6 3, ये वाला पासा ले लेते हैं। चलिए इस पासे से भी देख लेते हैं। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। 3 1 4 आएगा, और ये वाला लेते हैं तो 3 5 और 6 आएगा, तो 6 के अपोजिट, ठीक है। इन दो पासों को अगर हम लेते हैं तो 6 के अपोजिट आ रहा है 4, और 4 के अपोजिट 6, और अगर इन दो पासों को लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 आ रहा है। तो लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे 6 है, इस वजह से हम इन दो पासों को ही क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। एन बिरेन सिंह हे डैशचे मुख्यमंत्री आहेत। एन बिरेन सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, सो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है तीर का निशान है, तो इसका जो फिगर आंसरिंग फिगर है वो ये है। तो तीर का निशान है, तो तीर कहाँ पे है, इस तरह की फिगर है, ये चौकोन इस तरह से दिया हुआ है और तीर इस तरह से दिए हुए हैं, यानी 2 साइडेड तीर है, ठीक है। तब हमको नेक्स्ट फिगर दी गई है कि ये जो चौकोन है सेंटर में दिया गया है। तब नेक्स्ट फिगर में है कि नहीं, फर्स्ट फिगर में हमको त्रिकोण जो है वो दिया गया था, तब नेक्स्ट फिगर में हमको ये दिया गया है। तो हमारा को अगर ये दिया गया है, ठीक है, तो हमको ये चौकोन दिया था, इसलिए यहाँ पे ये जो त्रिकोण है ये साइड में लेने थे, तो ये त्रिकोण हो गया और ये त्रिकोण हो गया था, और ये बीच में आया था, तो ये वाली हाँ इसकी आंसर फिगर बनी थी। तो सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, किसकी आंसर फिगर बनाना है, इसकी बनाना है। तब इसकी फिगर जो हमको आंसर फिगर बनेगी हमारी, वो क्या रहेंगी, इस तरह से रहेगा, त्रिकोण बीच में आ जाएगा, यानी कि इस फिगर के अपोजिट वाली फिगर बनेगी। तो अब इसने है कि नहीं त्रिकोण साइड में लिया था और ये सेंटर में लिया था, तब ये जो सेंटर में है ये साइड्स में आ जाएंगे, ठीक है, और त्रिकोण बीच में। तो ये इस तरह से होगा आंसर फिगर, आंसर फिगर इस तरह से होगी, ठीक है। देखिए ऐसी आंसर फिगर कहाँ पे है आपके पास, इसमें ट्रायंगल दे दिया, ये रॉन्ग हो गई, इसमें भी ट्रायंगल दे दिया, ये भी रॉन्ग हो गई, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, तो ये हमारी है फिगर, ठीक है, सेकंड वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड वन ढूंढना है, तो सीधा सीधा रिलेशन लगाइए। देखिए एम एन उल्टा लिखे गई है ABCD को, ABCD पढ़ के देखिए, ABCD EFG HIJK LMN आता, MN आता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, NM, ठीक है, और बीच में एक वो।
इसी तरह से ABCD पढ़िए, ई अब पहले आएगा, फिर क्या आता, F आता, तो FE दिया गया है, यानी कि उल्टा। तो ऑड वन ढूंढना है, तो ये दो तो सही हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, सेम रिलेशन में आ गए ये दोनों। अब ABCDEFGHIJK लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, TU बोला गया है। देखिए, तो पहले उल्टा दिया गया था, तो पहले T आएगा फिर U आएगा, इस तरह से लिखा होगा, TU और बीच में एक वर्ड और। तो देखिए यहाँ पे T है, U है, यानी कि ये वाला भी करेक्ट है। तो अब चौथा हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 करेक्ट आ गए, मतलब TQRP ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और आप देखना ट्राई भी करना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे है R और यहाँ पे है T, ठीक है। तो R और T के बीच में कौन है, S है, लेकिन हमको क्या करना था, कंटिन्यू वाले क्या करना था, हमको उल्टे लेना था। तो अगर ये सही कैसा होता, ये कि हमारे पास होना चाहिए था ऐसा, S और R होना चाहिए था, इस तरह का रिलेशन चाहिए था हमें, जो नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर है, या फिर रॉन्ग कहेंगे आप उससे, वो है ये वाला TQRP। अब देखिए, टीम won 12 games this years against 8 games won last year, what is the percentage। तो इसका जो आंसर है वो तो 50 है, और इसका सोल्यूशन हम शॉर्ट्स में मैथ के क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का माइनस करना है, फिर इन दोनों का माइनस करना है, फिर इसकी और इसकी जो वैल्यू आती है उसको प्लस कर देना है, और हमारा जो आंसर आएगा वो है 103.72। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूटिलिटी ऑफ द टीचिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, की जब हम है की नाही क्या करते हैं, संकल्पना आणि तत्वे शिकवण्याची मूलभूत गरज काय आहे, क्यों है, यूटिलिटी सिखाने की ज़रूरत, या फिर संकल्पना सिखाने की ज़रूरत, या फिर तसव्वुर और उसूलों की तालीम देने की अफादियत क्या है। तो देखिए, टू फैमिलराइज द स्टूडेंट विद द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के बाहर जो कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसके साथ फैमिलियर करा देना बच्चे को, उसका तारुफ करा देना, ठीक है, या माहिती करून देने, या फिर उसके बारे में बच्चे को इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो ये सही है। टू एजुकेट द स्टूडेंट अबाउट द मैकेनिकल एक्टिविटीज़, राइट, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। टू गिव द इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिकल शेप, यानी कि उन्हें हिदायत करना और उसको एक प्रैक्टिकली अमल में लाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑल ऑफ द अबाव करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ABC इस तरह से रिलेशन है हमारे पास, ABC, फिर क्या है, ABC, इस तरह का रिलेशन हमको देखना है इसमें। तो अब देखिए, AB दिया हुआ है, तो AB के बाद कौन आएगा, C आएगा, फिर अब ABC कंप्लीट होने के बाद फिर से कौन आएगा, A आएगा। अब यहाँ पे तो C आ गया, यहाँ पे तो A आ गया, अब A दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है, ABCA, तो फिर से A, अब ये B के पहले फिर से कौन आएगा, A आएगा, B के पहले वाला देखिए, फिर यहाँ पे भी क्या है B, तो क्या आएगा A, फिर इस B के पहले भी क्या आएगा A, क्योंकि रिलेशन कैसा है, ये यहाँ पे ट्रिपल A हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल A हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स A हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स A हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, यानी 2, 3 इस तरह से A जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या है रिलेशन, करेक्ट आंसर CAAA। आंसर देखिए यहाँ पे CAA ही आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर आया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतिमंद मुलास सामान्य मुलासारखी वागणूक दिली जाऊ शकते का, यानी कि एक मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल चाइल्ड, यानी कि एक पागल बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीटमेंट दे सकते क्या, हम नहीं दे सकते। पागल बच्चे को आप चाहे मेंटल रिटार्डेड बच्चे को चाहे जितना समझा लो वो समझ पाएगा क्या जल्दी, नो। सो ये जो है सो क्या है, रॉन्ग है, इसलिए खोटे है, फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पुढील म्हणन पूर्ण करा, म्हणन पूर्ण करायचा। तर आपला हात जगन्नाथ हे एक वाक्य आहे, इथे बघा आहे का जगन्नाथ, हे डी मध्ये दिलेलं आहे, तर हे जगन्नाथ। नेक्स्ट आपला हमारा क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 6 years इज 925, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ब्याज दिया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट दिया हुआ है 9 बाई क्या है 25,
5 है। तो इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि क्या है 100, सॉरी इस तरह से लिखिए 9/25 इज इक्वल टू, हमको दर मालूम करना है, इंटू 100, और हमारे पास जो मुद्दत दी हुई है वो 6 है। बस अब इसको कर लीजिए कट, 25 1 ज़ा 1, 4 ज़ा 100, ठीक है। उसके बाद 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 9, नहीं सॉरी 2 1 2 दिन 12 2 3 अच्छी, 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर ये 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, अब ये 12 इंटू 3, आंसर इज 12 6। फिर करिए, कुछ तो मसला है, आंसर आएगा 9/25 इंटू 100। नौ चौक 36, राइट, इस तरह से कर सकते हैं। 25 1 ज़ा 1, 25 4 ज़ा 100, 9 4 ज़ा 36, 36/6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 बाय क्या हो गया था हमारे पास, 36/6 हुआ था, 6 1 ज़ा 6, 6 3 6 ज़ा 63, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6। अब देखिए आंसर आया है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आर क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लाईन आहे 30 विद्यार्थी वर्गात एसच्या पुढे आर 7व्या क्रमांकावर आहे, कितव्या क्रमांकावर, 7वर। जर एसचे स्थान शेवटून 17वे असल्यास सुरुवातीपासून आर स्थान कितवे, यानी कि एक लाइन है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास जिसके अंदर कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। कितने हैं, 30 स्टूडेंट पूरे दिए गए हैं हमारे पास 30, जिसमें से अब वो क्या बोल रहा है कि आर इज 7 रैंक अहेड ऑफ एस इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी कि जहाँ पे एस की सिचुएशन है तो वहाँ से आर कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है, ठीक है। अब एस की सिचुएशन, तो आर तो हमको पता चल गया, लेकिन इसके पहले हमको एस की सिचुएशन मालूम करनी पड़ेगी। तो एस रैंक इज 17, यानी कि 17, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या है, 30 है, और लास्ट से 17, यानी कि यहाँ पे 17 है, और 17 कौन है, एस है, ठीक है। 17 कौन है, एस। अब क्या बोला गया है, आर इज 7 रैंक अहेड ऑफ एस, यानी कि एस तक 17 है और एस के आगे है कि नहीं, क्या है, आर है, और कितने है, 7वां रैंक है, कितना है, 7वां। तो देखिए 17 था, एस से आर तक 7 कंप्लीट हो गए, अब बच्चे रिमेनिंग कितने, 10, कितने, 10। तो अब आपको नंबर बताना है, तो सीधी सी बात है 7 ही नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।